हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं हूँ प्रदीप। आज आपको फिर से एक नया क्लास लेकर के आए हैं, क्लास 11th। ठीक है, तो क्लास 11 नहीं, क्लास 12th है। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोग देखेंगे बच्चे आज फटाक से। चलिए क्लास 12th में देखेंगे। जैसे जैसे बच्चे आप लोग क्लास 12th में देखें कि 2 एपिसोड आपको लगा के, तो बच्चे हम लोग आपको हम समझाने के लिए आपको बच्चे एक एपिसोड टाइप लाए, ताकि बच्चे आपको इस एपिसोड से समझ में आ जाए कि ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बच्चे स्पेशली न्यूमेरिकल पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एपिसोड को आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आपको ये जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में बच्चे क्या आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हमारा यही है कि बच्चे आप लोग के इस न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एपिसोड बना के दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बातें ना करके बच्चे हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं ना। आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। आज हम लोग पढ़ते हैं मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा घटक के कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। इसे काई से डिनोट करते हैं। फिर से समझो बच्चे, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा घटक के कुल मोलों की संख्या। देखिए बच्चे, एक चीज़ घटक है और एक चीज़ है घटक के कुल मोलों की संख्या। तो बार बार शब्द कह रहा है बच्चे घटक, तो पहले हम लोग समझते हैं घटक क्या है, यानी कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो घटक बच्चे दो चीज़ों का होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। आपको पता है ना बच्चे, विलेय मतलब जिसकी वैल्यू कम होती है, यानी जिसकी मात्रा कम हो और जिसकी मात्रा अधिक हो, किसमें, विलयन में। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, विलेय हो गया और ये विलायक हो गया, और ये ऊपर वाला अपना क्या है, घटक यानी कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए अब ये घटक दो होता है। घटक को बच्चे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं विलयन। विलयन क्या कह सकते हैं बच्चे, विलयन भी कह सकते हैं ना। किसी विलयन में है ना, किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या, वही घटक मतलब विलेय विलायक होते हैं। चलिए, तो विलेय को बच्चे जिसकी वैल्यू कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिसकी वैल्यू अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। अगर बच्चे भार की बात करें, अगर विलेय में भार पूछेगा तो हम लोग बच्चे इसको ऐसे बोल सकते हैं, W बता सकते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल W लिख सकते हैं। अब पीछे बहुत लिख रहे थे बच्चे, इसको कैपिटल W लिख सकते हैं। इसको हम लोग WA लिख सकते हैं बच्चे, इसको WB लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको W1 कर सकते हैं, W2, मतलब ये सारे सिंबल हैं। इन सिंबलों में से आप चाहे जिसका यूज कर सकते हो बच्चे। इसी तरह बच्चे मोल का भी है। इसी तरह अगर मोल की बात करें तो मोल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेय के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चे, मोल को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल n लिखेंगे विलेय के लिए, कैपिटल के लिए, और विलायक के लिए कैपिटल N। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर अगर हम लोग इसको NA भी कर सकते हैं, इसको NB भी कर सकते हैं, इसको N1 कर सकते हैं, इसको NB कर सकते हैं। ये सारे सिंबल हैं, छोटे छोटे से बच्चे आपको समझना है। ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अणुभार के लिए क्या होता है बच्चे, अणुभार के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो M चलता है। एक छोटा M होता है तो कैपिटल M होगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे अगर हम लोग MA समझें तो यहाँ पर MB हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे M1 समझे हैं तो यहाँ पे M2 हो जाएगा। ठीक है, M1 N2 यहाँ पे 2 रहेगा, N2। ठीक है, चलिए तो ये सारे सिंबल हैं बच्चे, छोटा से आपको दिए हैं, ताकि ये सिंबल से ध्यान दीजिएगा। अभी यूज करेंगे, आपके बहुत काम का है ये सिंबल, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आगे यूज करेंगे तो ये आपको काम का है कि कैसे इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं, कि क्या होता है इनका सिंबल। ठीक है, चलिए तो बच्चे आपको घटक समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए बच्चे अगर हम लोग मोल प्रभाज की बात करें, किसका बात करें, मोल प्रभाज की बात करें, यानी मोल अंश की बात करें, तो बच्चे काई से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग A मान सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे बच्चे, A, और इसको क्या मान लेंगे, B। इसको क्या मानेंगे, A, और उसको क्या मानेंगे विलायक के लिए, B। तो बच्चे हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, सबका अलग अलग मोल प्रभाज निकालेंगे, क्योंकि घटक दो होता है। तो आपने परिभाषा लिखा है ना, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा घटक के कुल मोलों की संख्या, यानी दोनों चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं बच्चे आगे। ये सिंबल आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे, आपके काम का है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बात करते पहला, यहाँ पे एक एक करते लिखते चलते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे बच्चे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है, यानी हम लोग इसको बच्चे काई, मोल प्रभाज को किससे कहते हैं, काई। अब विलेय के लिए लिख रहे हैं तो ए तो लिख ही सकते हैं ना बच्चे, काई ए बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे हैं, यहाँ पे लिख देना एक घटक के लिए लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख लो, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे अलग कर लेना इसको, बटे बच्चे, बटे क्या लिखोगे, कुल घटक की मोलों की संख्या, कुल घटक मतलब ऐसे ही सकते, विलेय का यहीं चाहे घटक की मोलों की संख्या लिख सकते थे बच्चे, यहाँ पे लिख देना कुल घटक यानी विलयन के घटक के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या, घटक के कुल मोलों की संख्या, घटक के कुल मोलों की संख्या है बच्चे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चे काई ए बराबर हो जाएगा, काई ए बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोल विलेय यही है ना बच्चे, तो हम लोग चलो यहाँ पर ए मान लेते हैं, एन ए मानते, चाहे जो सिंबल ले लेना बच्चे, लेकिन यहाँ पे एन मानते ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी चाहे जो सिंबल ले लेना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये काई है, अब ये हो गया काई ए बराबर हो जाएगा, विलेय है ना, तो विलेय के लिए बच्चे हम लोग मोल पूछा है, मोल तो मोल को पता ही है, देखो मोल, तो मोल के लिए यहाँ एन ए मानेंगे, ठीक है। तो लिख दिए का एन ए, क्या लिख दिए एन ए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कुल मोलों की संख्या, यानी बच्चे घटक मतलब होता है कुल घटक कह रहा है तो विलेय विलायक दोनों होगा। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये बच्चे हम लोग किसके लिए निकाल दिए, विलेय के लिए निकाल दिए। अगर इसी तरह हम लोग किसके लिए निकालेंगे, विलायक के लिए निकालेंगे मोल प्रभाज, तो क्या आ जाएगा, काई बी बराबर, यहाँ पर वही लिखा जाएगा क्या, विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, घटक के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो पता है बच्चे विलायक मोलों की भार, विलायक के लिए क्या हो जाता है, एन बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एन बी बटे कुल पूछा है तो कुल मतलब ये दोनों लिखा जाता है बच्चे, कुल का मतलब दोनों लिखा जाता है, कुल का मतलब दोनों लिखा जाएगा। तो एन ए प्लस एन बी ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है। एन ए प्लस एन बी दिख नहीं रहा था बच्चे, चलो देख लीजिए अब, ठीक है। क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, किसके वैल्यू आ गया बच्चे ये, तो काई बी बराबर, यानी काई ए बराबर भी निकल गया बच्चे और काई बी बराबर भी निकल गया। ये दोनों का, विलेय और विलायक का दोनों का क्या है बच्चे, मोल प्रभाज है, दोनों का क्या है, मोल प्रभाज। ये दोनों फार्मूलों को तैयार कर लेना बच्चे, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो एक चीज़ बच्चे यहाँ पे बिंदु पॉइंट के रूप में समझ लेना, क्या कह रहे हैं पॉइंट में, क्या कह रहे हैं ये समझिए। तो बच्चे ये होता है कि मोल बराबर जो होता है, मोल आप पहले से जानते हैं, मोल जो होता है, मोल को एन से डिनोट करते हैं। मोल बराबर होता है W/M, यानी भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार होता है किसके, जो आप जिस चीज़ का लिए रहो पदार्थ, भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि W बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है, भार बटे अणु भार होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे तो जब भाई ये भार हो गया तो बच्चे इसको अगर हम मान लीजिए ये मोल जो है, अगर मोल को हम लोग विलेय के लिए लिखे हैं, अगर विलेय का मोल लिखे हैं, विलेय का मोल, तो क्या होगा बताना, विलेय का मोल क्या हो जाएगा, यानी जब ही एन ए हो गया, जब ये एन ए हो गया तो हमारा W भी तो ए हो जाएगा और M भी तो ए हो जाएगा। इसी तरह विलायक का मोल अगर लिखेंगे, विलायक का मोल लिखेंगे तो क्या होगा बताना बच्चे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन बी, जब ये एन बी हो गया तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, W भी हो जाएगा, और जब W भी ये हो गया तो नीचे वाला भी तो क्या हो जाएगा, M भी हो जाएगा। इस तरह से बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये विलायक, ये दोनों मोल के लिए लिखे हैं, तो ये भी ध्यान देना बच्चे, भी आपके आगे काम देगा, जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो बच्चे वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चे।
चलिए ये तो फटाफट आप लोग नोट करके बच्चे तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। लो बच्चे, पहला न्यूमेरिकल आ गया है 72 ग्राम जल और, ये देखिए बहुत आसान है न्यूमेरिकल, ध्यान देते चलिएगा बस बच्चे। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे दोनों का मोल प्रभाज पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझते चलिएगा बस। ठीक है, क्या कह रहा है 72 ग्राम। देखिए इसमें बच्चे दो चीज़ ध्यान देना, विलेय और विलायक। अभी आपको पीछे बताया ना, विलेय मतलब जो कम होता है और विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए एक शरबत बनाया गया बच्चे, तो शरबत में चीनी क्या होती है, कम होती है, चीनी यानी कम ही लिया जाता है बच्चे। बट जो पानी होता है वो वाटर, वो क्या लिया जाता है, ज़्यादा लिया रहता है। तो चीनी क्या होती है, विलेय होती है, और जो अपना पानी है, वाटर है, वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 75 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी 72 ग्राम अपना जल है और 92 ग्राम क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, 92 ग्राम क्या है बच्चे, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है बच्चे, मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। दोनों को क्या करना है बच्चे, मोल प्रभाज देखना है। चलिए तो कुछ भी नहीं बच्चे, फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए 1 ग्राम दिया आपको, फटाक से समझ में आ गया होगा, 72 ग्राम है और ये 92 ग्राम। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये डब्लू ये भी है बच्चे और डब्लू ये भी है, डब्लू ये भी है और डब्लू ये भी है। लेकिन ये डब्लू बच्चे कम वाला है, यानी विलेय वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डब्लू ए बराबर 72 ग्राम, डब्लू ए बराबर 72 ग्राम। एंड डब्लू बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 92 ग्राम हो जाएगा। डब्ल्यू बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 92 ग्राम आ जाएगा। अब क्या कह रहा है बच्चे, देखिए आपको बताया ना अभी पीछे वाले क्लास में जैसे देखे थे बच्चे, डब्ल्यू अपान एम होता है, डब्ल्यू भार होता है और वो क्या होता है, अणु भार होता है। क्या होता है, अणु भार होता है। तो अणु भार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये डब्ल्यू तो समझ में आ गया, बट यम वाला देखिए बच्चे, तो यम हम लोग ये जो दिया रहता है कि 72 ग्राम जल, यानी 72 ग्राम क्या है बच्चे, पानी है। तो आप जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा, यम ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, यम ए बराबर H2O, यम ए बराबर H2O। और ये एथिल एल्कोहल है बच्चे, जिसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, C2H5OH होता है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। ये हो जाएगा बच्चे Mb बराबर C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH हो गया। अब बच्चे ये बगल में दिया रहेगा आपको एग्जाम में, क्या दिया रहेगा, हाइड्रोजन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 16 और कार्बन बराबर 12। ये ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, आप ऐसे मिला करके काम कर लेना। देखिए हाइड्रोजन का 1 है बच्चे, तो 1 गुणे कई बार है 2 प्लस 16 है ना, 16, तो 2 एक अन्नम 2 और 16 2 18 आ जाएगा। और ये वाला देखिए बच्चे, कार्बन की कितना होता है, 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 1 है बच्चे, 1 गुणे 5 प्लस ये 16 है और प्लस 1, 12 दूना 24 हो जाएगा बच्चे, प्लस 5 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दो बच्चे, 17 5 22, 17 5 22, ठीक है, 17 5 22 2 26 से 46 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा बच्चे, 46 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। चलिए, तो ये किसके बराबर निकल गया बच्चे, Mb बराबर। अब हम बच्चों यहीं से ज्ञात कर लेते हैं, यहीं से क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग Na बराबर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सर काई दोनों का पूछा है, काई ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क है और काई बी बराबर भी बच्चे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते हैं कि सर काई ए बराबर फार्मूला क्या होता है, Na अपान Na प्लस Nb होता है, Nb होता है। और काई बी बराबर क्या होता है बच्चे, Nb प्लस Na प्लस Nb होता है। ठीक है, तो Na बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, W अपान Ma हो जाएगा, W अपान Ma। तो W बराबर क्या लिखेंगे बच्चे, 72 बटे 18। ठीक है, और Nb बराबर क्या हो जाएगा, 92 बटे ये कितने दिए बच्चे, 46। ठीक है, 18 चौक 72, यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 4 आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये कितने से कट जाएगा, 2 से। ठीक है, कितना आ गया इसका, 2 आ गया।
इसका मान कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। ठीक है, 46 दूना 92। चलिए अब हमें दोनों निकल गया ना, यानी बराबर 4 आ गया, तो फटाक से लग लो, यानी बराबर 4 यानी इसके बराबर 2, हाँ इसके बराबर 4 प्लस 2, तो बच्चा आ गया 6, ये कितना आ गया 6, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते, तो अभी आगे आंसर लाते हैं बच्चे। एन बी बराबर कितना आया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बच्चे 2/6, तो 1/3 आ जाएगा। अब भाग दे दीजिए बच्चे, अगर इसको 2/3 का भाग दोगे 2/3, यानी 2 को ब्रैकेट में कर लेना ऐसे, 2/3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट बढ़ाएंगे, और जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो बच्चे कितने जार में जाएंगे, 6 × 18 6 बार में जाएंगे। ठीक है, तो 0.6 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चे इसका 0.6 आ गया। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता बच्चे, 0.6 हो गया। आगे कभी कभी पूछ लेता बच्चे किसका यूनिट नहीं होता, तो ध्यान देना मोल प्रभाज की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मोल प्रभाज का यूनिट नहीं होता है। चलिए आगे 1/3 का भाग दोगे तो बच्चे आ जाएगा ये 0.33 करके आएगा आंसर। डिवाइड करके देख लेना, ऐसे डिवाइड कर देना 1 भागे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे 0 आ जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, फिर बच्चे क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9, फिर 1 बच्चा, फिर 0, फिर 3 बार में, ऐसे आता रहेगा। तो यही आंसर लिख दिए। एक आंसर ये है बच्चे और एक आंसर ये है ये। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके सामने है बच्चे। आई होप कि पहला आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना रहता है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चे। ये देखिए हमारे सामने सेकंड भी मिल गया है। फटाक से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे सेकंड न्यूमेरिकल में, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग बच्चे वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जाता है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चे, 90 ग्राम जल में कितना ग्राम बच्चे, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका, एक ही चीज़ का मोल प्रभाज पूछा है। तो फटाक से हम लोग देखते हैं बच्चे, विलेय कौन है और विलायक कौन है, विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो पता है ना बच्चे, ये 90 ग्राम ज़्यादा है और 1.8 ग्राम कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, WA बराबर क्या है 1.18 और क्या है MA बराबर ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो यहाँ पर लिख देना C6H12O6। ठीक है, आगे ये 90 क्या है बच्चे, WB है बराबर 90 ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम कर देना, यहाँ पर भी, और जल है ना बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा MB बराबर जल हो जाएगा, यानी H2O। अब ये बच्चे दिए रहेगा, आपको बार बार कह रहे हैं बच्चे, C बराबर 12 दिए रहेगा, OH बराबर 1 दिए रहेगा, और O बराबर 16 दिए रहेगा, परेशान ना रहना। ठीक है, फटाक से निकालो, तो इसका निकालोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा 12 × 6 प्लस 12, सीधा हम निकाल दे रहे हैं, प्लस 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। ठीक है, इन सब को जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, बरछंग 72 हो जाएगा, ये भी सीधा 72 हो जाएगा। 72 12 72 12 84, 84 में क्या करेंगे प्लस 96 कर दीजिए, तो आ जाएगा बच्चे 180। और इसका तो पता ही है ना बच्चे, 1 × 2 प्लस 16 बराबर किसका आ जाएगा, ये तो 18 आ जाएगा। ये इसका है, ये जो इतना दिया है बच्चे, ये उसका है, वो उसका है। ठीक है, वो उसका 180 आ गया, इसको 18 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, NA NB निकालेंगे फटाक से। NA बराबर WA/MA, तो ये WA बराबर कितना है बताना बच्चे, 1.8 ग्राम है, और इसके बराबर कितना है 80 है। ठीक है, 80 है, तो बच्चे आपको पता है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे ना, क्या कर देंगे बच्चे, पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे काट लो, ये कट जाए 18 से, देखिए बच्चे, तो ये दशमलव हट जाए, नीचे 0 आ गया, तो 18 से 18 कट गया, तो बच्चा 1/100। अब 1/100 को भाग दोगे तो 0.001 करके आएगा। ठीक है, 0.01 आएगा। ठीक है, ये आ गया बच्चे NA। और NB बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फटाक से देखिए, NB बराबर, एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे,
डब्ल्यू बी बटे एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर कितना है 90/18, 18 पंचे 90, 5 आ गया बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, काई ए बराबर पूछा था, काई भी नहीं पूछा है, मात्र ग्लूकोज का पूछा है बस बच्चे, काई भी नहीं पूछा है। तो काई ए बराबर हम जानते हैं बच्चे क्या होता है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी होता है, ठीक है। अब देखिए एन ए बराबर कितना है बच्चे 0.01 अपान 0.01 प्लस 5 आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जोड़ दीजिए बच्चे, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0.01 और ये पे क्या आ जाएगा 5.0.1, ठीक है। दशमलव से दशमलव उड़ गया, बचा क्या 1/151, भाग दीजिए फटाक से बच्चे। तो 101 भागे, ठीक है 501, तो ये पता है भैया 1.0 फिर 0, 1 0 उतरा तो फिर नहीं काम होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितना बार में 1000 आ गया, तो कितना बार में जाएगा बच्चे, ये जाएगा एक बार में, ठीक है। कितना बार में जाएगा बच्चे, एक बार में जाएगा। तो जब एक बार में जाएगा तो 501 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 गया, यहाँ पे क्या हो गया 10 में से गया 9, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बच्चे, यहाँ पे बचा 9, क्या बचा बच्चे 9, और 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 0 उतर जाएगा, आ जाएगा 4000, कितना 4090। 9 से डिवाइड करो तो इसको बच्चे, तो 9 से करोगे तो 0 9 9 9 81 की 1 हासिल 8, यहाँ 8 उतार देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए इतना ही रख दीजिए बच्चे, बाकी ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है। टाइम मिले तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर आ रहा है 0.019 आ रहा है, तो इतना आप कर दोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर ये आ रहा है, आप भी करके चेक कर लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया बच्चे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब हम लोग थर्ड फोर्थ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है थर्ड फोर्थ में। चलिए देखिए बच्चे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड फटाक से देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया भी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहता है, देखिए यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, और बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभात, दोनों का मोल प्रभात पूछा है बच्चे, फटाक से ध्यान से समझिएगा, दोनों का मोल प्रभात पूछा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है भैया बिलियन का भारानुसार 6% है, यानी यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार है 6%, ठीक है। यानी जब बच्चे 6% और दे दिया जाए तो उसमें से कह रहा है बच्चे कोई बिलियन है, उस बिलियन में से 6% यूरिया है, यानी मान लीजिए कोई पानी यानी बिलियन घोल के बनाया है बच्चे, उनमें से 6% यूरिया है। जब बताना बच्चे, जब तुम मान लीजिए 100% कोई बिलियन था, एक एग्जांपल समझिएगा, 100% बिलियन था, और उन 100% में से आप 6% निकाल लोगे तो जो उसके बाद बचेगा कितना 94%। जो 94 वो हमारा ज़्यादा है ना, 6% क्या है बच्चे कम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, WA बराबर 6%, और क्या लिखे हो, क्या लिए हो 6 ग्राम लिखना, WA बराबर 6 ग्राम, और लिए क्या हो यूरिया ना, यूरिया 6 ग्राम है ना। तो यहाँ पे इतने सवाल समझ लिए तो समझ लो सब समझ गए तुम लोग बच्चे। तो यहाँ पे लिखोगे MA बराबर यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चे, NH2CO NH2 होता है, ये यूरिया का सूत्र होता है। आगे बच्चे WB बराबर कितना हो जाएगा, आपको अभी बताए कि अगर कोई 100% बिलियन है, उस 100% में बच्चे 6% हटा दिए तो कितना बचा 94 ग्राम, आपका ये आंसर बचा बच्चे। और MB बराबर आप क्या निकालोगे, MB बराबर क्या है, आपका सूत्र है पानी H2O, ठीक है। क्या है कोई सोल्यूशन वो H2O, H2O को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, तो 1 × 2 + 16, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 18 आ जाता है। टोटल कितना आ जाएगा बच्चे 18। दोनों का पूछा है बच्चे, तो काई A बराबर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और काई
बी बराबर भी क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट निकाल लीजिए। Na बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, ये यूरिया का नहीं निकाले यार। नाइट्रोजन का बच्चे कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको पता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 12 होता है, सॉरी। ये दिया है बच्चे, ये इस तरह से दिया रहेगा आपको, बार बार कह रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो कितना निकालोगे, 14, सीधा हम जोड़ दे रहे हैं, 14 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। इन सबको जोड़ दिए तो बच्चे कितना आ गया आंसर, 60 आ गया। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 60 आएगा। तो ये बच्चे क्या आ गया, WA/W, यह में ए हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है बच्चे, ये आया 6/60 आया, ठीक है। इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर आ जाएगा बच्चे, इसके बराबर आ गया 94/18, ठीक है, 94/18। तो कैसे काटोगे, 1/10 से कट जाएगा ये बच्चे। जब इसको भाग दोगे 1/10 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/10 से जब आप भाग दिए तो बच्चे 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा बच्चे, भाग दो, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और बचा 4, 18 दूना 36, 4 बता 0 आ जाएगा, 40, ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5.2 आएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों के लिए निकाल लो बच्चे। काई ये बराबर होता है, फटाक से देखो, काई ये बराबर होता है Na/Na प्लस Nb, ठीक है। और काई बी बराबर आप जानते हो Nb उल्टा बच्चे, Nb/Na प्लस Nb। तो रख लो बच्चे, इसकी वैल्यू कितना, Na बराबर 0.1/0.1 प्लस 5.2, तो जोड़ दो 0.1 ये बच्चे 2 1 3 हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो बचा कितना, 1/53, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे बच्चे, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका वाला आंसर आएगा बच्चे वो देख लेना अगर करके आप लोग, ये ऐसे डिवाइड कर देना, तो कितना जाएगा बच्चे, ये तो पता है 0.0 तब जो 0 आएगा, ठीक है, 0.0 तब 2 0 आएगा। अब कितनी बार में जाएगा बच्चे, एक बार में जाएगा, एक बार में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 53, बचा कितना 47, फिर 0 उतरा, फिर दोबारा जब भाग दोगे तो बच्चे 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 8 बार में, नहीं तो करके देख लो, 53/8, 8 × 24 और 8 पंचे 40, 40 2 42, ये देखिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया बच्चे, कहाँ गया, इसका आंसर आ गया 0.018 आंसर आ गया पहले का आंसर। दूसरे के देखिए बच्चे, दूसरे के क्या है 5.2/1 0.1 प्लस 5.2, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 5.2 और पूरे नीचे वाले के जोड़ देंगे तो 5.3 आ जाएगा, ये इससे उड़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, वही भाग देना बच्चे, 52 भागे 52 भागे 53, 52 भागे 53। तो इसको भाग दोगे तो बच्चे जाएगा नहीं, तो 0 लगाओगे 0 उतरेगा, और इसको भाग दोगे तो कितना बार बन जाएगा, 52, 52 से 20, 9 से 2 तो भाग 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 × 45 = 46। इसका आंसर आ रहा है बच्चे 0.098 करके आ रहा है। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे। ये आपके लिए छोड़ देना इसका आंसर। चलिए ये आंसर हम बता दिए बच्चे, यहाँ पर इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे की सवाल देख लेते बच्चे। अगला सवाल हमारा जो है सवाल नंबर 4, ठीक है। ये सवाल नंबर 4 बच्चे आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके लाइएगा। 4 ग्राम जल में एथिल एल्कोहल का, सेम ऐसे ही है बच्चे, सेम ऐसे है। भार अनुसार 46 है, तो एल्कोहल तथा जल का दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ये आपके लिए बच्चे होमवर्क है, इसको आप करके लाएंगे, ठीक है। और ना आए तो कमेंट करके बताइए सर नहीं समझ में आया, फिर हम इसको भी सवाल सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आपका कमेंट का वेट करेंगे बच्चों। चलो आगे देखते हैं।
ये भी बच्चे सेम वैसे ही है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। दोनों का आपको मतलब दोनों न्यूमेरिकल होमवर्क दिए बच्चे, इसको सॉल्व करके आप लाएंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बच्चे आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इसीलिए दे रहे हैं। बाकी बताने का तो हम बच्चे दोनों बता देंगे, बट आपको थोड़ा सा कुछ आप भी करेंगे, होमवर्क रहेगा तो आपको भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बच्चे आप फटाफट कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, फिर आज की क्लास में ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बच्चे आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।